श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं तो नवरात्रि में प्रयास करें कि शिव के साथ साथ शक्ति की भी आराधना करें, क्योंकि ये नवरात्रि माता की आराधना की रात्रि हैं। ऐसे में शक्ति का बल बढ़ जाता है। तो इन नवरात्रों में कुछ नियमों का पालन करें। पूजनीय पंडित प्रदीप सिंह मिश्रा की पूर्व की कथाओं को सुनकर हमने ये नियम प्राप्त करे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिव महापुराण से संबंधित उपाय हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नवरात्रि का पहला नियम, नवरात्रि में अखंड ज्योति का विधान है। तो नवरात्रि के पहले दिन ही हम अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति हम जो जला रहे हैं उसमें लंबी बाती का प्रयोग करें, और अखंड ज्योति यानी लंबी बाती जो ली है आपने, उस बाती का मुख पूर्व की तरफ करें या फिर उत्तर की तरफ करें, दक्षिण की तरफ खोल कर भी ना करें। यदि बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होता है तो साल में एक ना एक घात हमारे परिवार पर होता ही है। तो आप इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। बाती का मुख दक्षिण की तरफ बिल्कुल खोल कर भी ना करें। आप बाती का मुख पूर्वी की तरफ कर सकते हैं या फिर उत्तर की तरफ कर सकते हैं। बाती का मुख पूर्वी की तरफ करेंगे तो बेहद शुभ होता है, पूर्व दिशा। और यदि आप उत्तर दिशा की तरफ बाती का मुख करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ यदि मुख करते हैं तो यदि आपके घर में धन की कोई कमी है या लक्ष्मी आ ही नहीं रही है या धन से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, कर्जा ज़्यादा है, तो आप बाती का मुख उत्तर दिशा की भी तरफ कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ मुख करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि का दूसरा नियम, नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करना चाहिए। आप नवरात्रि में 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते तो पहले दिन, 5वें दिन और अष्टमी नवमी का व्रत जरूर करें। नवरात्रि में 9 दिन के व्रत का विधान होता है। तो नवरात्रि में यदि आप पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते तो एक समय फलाहार करके या एक समय भोजन करके भी आप व्रत रख सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिन के व्रत का विधान है, तो आप प्रयास करें कि 9 दिन तक व्रत उपवास कर सकें। जितनी आपकी क्षमता हो, जैसी शक्ति हो, आप उस हिसाब से व्रत करें। 9 दिन का व्रत जरूर करें। नवरात्रि का तीसरा नियम, आप नवरात्रों में से किसी भी एक दिन, जिस दिन आपको सुलभता पड़े, जिस दिन आपको ठीक लगे, आप उस दिन कन्याओं को भोजन कराएं। कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएं। आप कन्या भोज करा रहे हैं तो कन्याओं को कोई लाल सामग्री, पूजा की श्रृंगार की कोई लाल सामग्री भेंट करें। इससे माता प्रसन्न होती हैं। तो आप नवरात्रि के किसी भी एक दिन कन्या भोज अवश्य कराएं, क्योंकि माता कन्याओं के रूप में हमारे घर में आती हैं, भोजन करती हैं। तो कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। हो सके तो आप कन्या भोज नवमी या अष्टमी के दिन करें, क्योंकि ऐसा करते हैं तो 9 दिन तक हम व्रत रखते हैं और उसके बाद कन्या भोज कराते हैं। तो एक तरह से हमारे जो व्रत होता है उसका उद्यापन हो जाता है। हम कन्या भोज कराकर व्रत का उद्यापन कर लेते हैं। तो आप कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। वैसे आपको जब सुलभता पड़े आप एक दिन, 9 दिन में से एक दिन कन्या भोज जरूर कर लें। चौथा नियम, नवरात्रि का चौथा नियम, आप नवरात्रों में माता को श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं। आप माता को लाल चूड़ी, चुनरी, बिंदी, श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं। या कुछ भी ना हो तो आप लाल पुष्प माता को श्रृंगार के रूप में जरूर समर्पित करें। नवरात्रि का 5वां नियम, आप शाम के समय दीपदान जरूर करें। आप सारा दिन व्रत रखते हैं, उसके बाद दीपदान करते हैं तो आपका व्रत, जो दिन भर आपने व्रत किया होता है, उसकी सफलता होती है। तो शाम के समय दीपदान अवश्य करें। यदि आप शाम को मंदिर जाकर दीपदान नहीं कर सकते तो दीपदान अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर कर सकते हैं, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। जहाँ आपको सुलभता हो आप शाम को समय दीपदान जरूर करें। नवरात्रि का 6वां नियम, आप नवरात्रि में 9 दिन प्रयास करें कि किसी भी नारी का अपमान ना करें। अपनी वाणी से, अपने शब्दों से किसी नारी या कन्या का अपमान भूलकर भी ना करें। नारी या कन्या का अपमान करने से माता रुष्ट होती हैं। तो इस नियम का पालन आप जरूर ही करें। नवरात्रि के 9 दिन किसी भी नारी या कन्या का अपमान भूलकर भी ना करें। नवरात्रि का 7वां नियम, आप नवरात्रि के 9 दिन ही लहसुन और प्याज से परहेज करें। आप किसी भी रूप में लहसुन और प्याज से परहेज करें। यदि आप एक समय भोजन कर रहे हैं तो भोजन में लहसुन और प्याज बिल्कुल ना डालें, और प्रयास करें कि घर में लहसुन प्याज का इस्तेमाल करें ही ना 9 दिन तक।
9 दिन तक लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपने अखंड ज्योति जलाई है, उसमें माँ का वास होता है। तो लहसुन और प्याज की स्मेल आने ना दें अपने घर में, क्योंकि लहसुन और भोजन तामसिक भोजन है, तो उससे तो परहेज ही करें। नवरात्रि का 8वां नियम, यदि आपके पास समय हो तो घर पर पूजा के बाद माता को भोग लगाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। यदि आपके पास समय है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ एक बार जरूर करें। नवरात्रि का 9वां नियम, नवरात्रि के 9 दिन ही आप स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। घर के मुख्य द्वार को भी आप साफ और स्वच्छ रखें, रसोई घर को भी साफ और स्वच्छ रखें, और घर के पूजा घर, इन तीनों पर तो विशेष ध्यान दें। घर के पूजा घर में भी आप साफ स्वच्छ ही रखें। ये नवरात्रि के 9 नियम जो हमने आपको बताए, इन नियमों का विशेष का ध्यान रखें, वो पालन करें। नवरात्रि के 9 दिन ही आप माता की आराधना करें, माता की भक्ति करें, शिव के साथ शक्ति की भक्ति करें, क्योंकि नवरात्रि में शक्ति का बल बढ़ जाता है। तो ऐसे में शिव और शक्ति दोनों की आराधना करें, दोनों का ही पूजन करें। इन 9 नियमों के बाद एक उपाय भी हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे ना हो, क्लेश होता हो, या बात तलाक तक पहुंच गई है, बात आपस में बनती ना हो, किसी पराई स्त्री या परपुरुष की वजह से, उसकी दखल अंदाजी की वजह से आपके घर में क्लेश होता है, आप दोनों के संबंधों में मधुरता नहीं है, क्लेश होता रहता है, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। नवरात्रों में, नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप माँ के मंदिर में एक ध्वजा चढ़वा दें, लाल रंग की ध्वजा, और उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर चढ़वा दें। ऐसा करने से दोनों के संबंधों में मधुरता आने लगेगी, आपस में बनने लगेगी, दोनों के बीच प्रेम आ जाएगा। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। ये उपाय भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से ही लिया गया है। तो नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके घर में क्लेश होता है, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे ना हो, तो ये उपाय जरूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।